आप सभी भक्तों को जय महाकाल। आजकल के इस जीवन में हम लोग सुबह से शाम तक दौड़ भाग में ही लगे रहते हैं, पूरा दिन मेहनत करते हैं। उसके बावजूद कहीं कहीं हमको लगता है कि जितनी मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से हमको फल नहीं मिल रहा। पैसे की कमी, काम धंधे की कमी, हर तरीके की परेशानी इंसान के जीवन में बनी रहती है। और ऐसा कुछ ना हो तो कभी कभी हमारा शरीर, स्वास्थ्य हमारा ख़राब हो जाता है। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि किस प्रकार से इन परेशानियों को दूर करें, क्योंकि इन सब परेशानियों का जो मूल कारण है वो हमारे घर में ही निवास करता है। हम जानते बूझते हुए भी उन चीज़ों को दूर नहीं करते और दरिद्रता, अलक्ष्मी हमारे घर में निवास करती है। कमाने के बावजूद पैसा हमारे हाथ में टिकता नहीं है, पैसा हमारे से दूर रहता है। आइए समझते हैं। हर इंसान चाहता है कि वो सुखी हो, समृद्ध हो, उसके पास घर हो, गाड़ी हो, अच्छा परिवार हो, बैंक बैलेंस हो। लेकिन हमारे पिछले जन्म के कर्म, हमारे पिछले जन्म के किए हुए जो पाप हैं वो हमारे इस जीवन में इन सब चीज़ों को रोकते हैं। और जो हम पिछले जीवन में करके आ गए, दरअसल हम आज उसका कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो समय तो बीत गया, लेकिन उसका फल हमारे को भोगना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि आज के इस जीवन में जितना भी हो सके हम शुभ करने की कोशिश करें, ताकि हमारा ये जन्म तो सुधरे ही सुधरे, हमारा आगे आने वाला जन्म भी सुधरे। लेकिन जो कष्ट हैं वो कटेंगे तो हमारे इसी जीवन में। उन कष्टों के बारे में हमें पता कैसे पड़े, किस प्रकार से परेशानी हमारी दूर हो। भगवान शंकर से जुड़ा ये एक बहुत मुख्य उपाय है। आप इस उपाय को करें। आप अपने घर की जो रसोई है उसमें से एक मुट्ठी चावल अपने हाथ में लें। ध्यान रखें कि चावल टूटे हुए ना हो, साबुत चावल होने चाहिए। उन साबुत चावलों को लेकर एक थैली में डाल लें, शिवालय जाएं। पहले जो जल का नियम है, जैसा मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ, उस तरीके जल अर्पित करें। उसके बाद गणेश जी को थोड़े से चावल चढ़ाने के बाद भगवान शंकर के ऊपर वो चावल मुट्ठी करके छोड़ दें। ऐसा आप 7 सोमवार तक इस नियम को करें। एक ही बात का आप ध्यान रखें कि ऐसा नियम करते हुए टोका टाकी ना हो। और यदि कोई एकांत स्थान का शिवलिंग मिल जाए, जो ऐसा मंदिर हो जहाँ ज़्यादा भक्त आते जाते ना हो, या कोई ऐसा समय हो मंदिर में कि उस पर ज़्यादा लोग ना देखें, कोई आपको करते हुए देख रहा है, कोई समस्या नहीं, लेकिन आपने चावल बाबा को अर्पित कर दिए, तो ऐसा ना हो कोई घर का ही व्यक्ति उस बात से टोक दे, क्योंकि टोक करने से वो कार्य आपका अधूरा रह जाता है। ऐसा आप 7 सोमवार तक नियम करें और भगवान शंकर की कृपा आप पर ज़रूर बनी रहेगी। दूसरा नियम आप समझे। बुधवार के दिन श्री गणेश जी महाराज को ध्रुवा, दूब, आपके शब्दों में सुबह की घास, जो सुबह सुबह के करीब घास होती है, वो घास को आप ऐसे करके तोड़ के ले आएँ। जो मिट्टी लगी है उसको साफ करें। उसके बाद श्री गणेश जी महाराज को, जो उनका दांत है, एक दांत गणेश जी का साबुत रहता है और दूसरा दांत टूटा हुआ रहता है, तो साबुत दांत के पास आप उस दूब को आप श्री गणेश जी महाराज को अर्पित करें। ऐसा नियम भी आप कम से कम 7 बुधवार तक ज़रूर करें। ऐसा करने से श्री गणेश जी महाराज की कृपा, भगवान गणेश जी की कृपा और उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि सिद्धि और उनके दोनों पुत्र शुभ और लाभ, पूरे के पूरे परिवार की कृपा आप पे ज़रूर होगी। और आप जानते हैं, जिस पे गणेश जी की कृपा हो जाए उसे अपने जीवन में कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। अब जिस बारे में मैंने बात पहले की थी कि समस्या की जड़ जो है वो हमारे घर में ही मौजूद है। अब जिस बारे में मैंने इस वीडियो में पहले ही बात की थी कि हमारी समस्या की जो मूल जड़ है वो हमारे घर में ही विद्यमान है। 3 चीज़ों का ध्यान रखें।
आपके घर में जो भी घड़ियां बंद पड़ी हुई हैं उन घड़ियों को या तो सेल डालकर चालू करें या उनको हटा दें। ये लक्ष्मी के आगमन के मार्ग में सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि समय जो हमारी प्रगति के लिए होता है और जो समय को व्यर्थ करता है, समय उसको कहीं का नहीं छोड़ता, वो समय जो है उसको आपने बांध के रखा हुआ है। आप अपने घर में देखिए, अगर परेशानी बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं 2 4 5 घड़ियाँ बंद पड़ी हुई होंगी। या तो हटा दीजिए अगर वो ख़राब हैं, या सेल गिरवाइए। टूटा हुआ कांच, टूटा हुआ मोबाइल का कांच, टूटी हुई घड़ी का कांच, कोई भी टूटी क्रैक लगी हुई चीज़, उसको भी यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो वह भी परेशानी को आमंत्रण देती है। जल्दी से उसको चेंज कराइए। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण, घर में आप देखें टूटे हुए खिलौने पड़े हुए हैं, टूटी हुई चीज़ें पड़ी हुई हैं, जंग लगे हुए चाकू पड़े हुए हैं, लोहे का सामान जंग लगा हुआ पड़ा हुआ है, ताले पड़े हुए हैं, ये भी परेशानी का बहुत बड़ा कारण है। इसको भी आप जल्दी से जल्दी दूर करें। बाकी आप जानते ही हैं, घर में जाले लगे हुए होना, ये सब चीज़ें भी परेशानी का कारण हैं। लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको वो बता रहा हूँ जो हर कोई आपको नहीं बताएगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप जल्द से जल्दी परेशानी से दूर हों, ताकि ईश्वर का दिया हुआ ये जीवन आप ध्यान रखें कि 84 लाख योनियों में हमको ये जो मनुष्य का शरीर जो हमारे को ये मिला है, ये बहुत ही दुर्लभ है। क्योंकि बाकी सब भोग योनि हैं, लेकिन इस योनि के अंदर हम लोग भजन भी कर सकते हैं, प्रभु की कृपा प्राप्त करते हैं, अपना आने वाला जन्म और इस जन्म को हम लोग संवार कर सकते हैं। आपने ध्यान किया होगा कि किसी किसी को पहली मंजिल से ही नीचे देखने में डर लेता है। जरा सा पहली मंजिल से नीचे देखा तो उसको चक्कर आने लग जाते हैं। और कोई कोई बिल्डिंगों पे चढ़ जाता है, घबराहट नहीं होती। जरा सा 1 मंजिल 2 मंजिल जाना हो, हमारी सांस फूल जाती है। और कहाँ जिन लोगों के पैर भी सलामत नहीं हैं, वो एवरेस्ट पार कर रहे हैं। ये सब अपनी दृढ़ शक्ति और समय पे लिए हुए ठीक फैसलों का कारण होता है, जिसकी वजह से हमको ईश्वर की कृपा हमारे शरीर को सुदृढ़ करने में मिलती है। तो आप ध्यान रखें जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई। इसके अलावा आप एक बात और ध्यान रखें, यदि आपने अपने घर में ठाकुर जी बैठा रखे हैं तो सुबह शाम उनको भोग प्रसाद ज़रूर अर्पित करें और धूप बत्ती घर के मंदिर में ज़रूर करें। ये भी बहुत बड़ा कारण है। एक बात आप ध्यान रखें, जब भी परेशानी आती है ना, उसका सबसे पहला संकेत ये होता है कि पूजा पाठ से हमारा मन बिल्कुल विरक्त हो जाता है। हम ना कोई पूजा करते हैं, ना जोत जलाते हैं, ना कुछ करते हैं। यहाँ पे पूजा पाठ से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप आधा घंटा 1 घंटा पूजा पाठ में लगे हुए हैं। ध्यान रखिए कि आपका कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। ईश्वर सदा कर्म को सबसे बड़ा मानता है। लेकिन यदि दिन में हम लोग 2 मिनट का भी समय अपने घर में बैठे हुए, अपने घर के मंदिर में बैठे हुए ईश्वर के निमित्त नहीं लगा पा रहे हैं, उसके आगे धूप बत्ती भी नहीं कर पा रहे हैं, ज्योत भी नहीं जगा पा रहे हैं, सब बेकार है। माना कि कई बार हालात ऐसे होते हैं कि हम ज्योत तक जगाने में सक्षम नहीं होते, तो क्या हम ईश्वर के आगे जाके हाथ नहीं जोड़ सकते? ध्यान रखिए, जैसा मैंने आपको पहले कहा, परेशानी का मूल जड़ जो है वो हमारा ये व्यवहार ही है। इसको दूर करें और बाबा महाकाल की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहे, विपत्तियों से आप दूर रहें और सदा आपके जीवन में सुख समृद्धि आए, ऐसी मेरी बाबा के चरणों में अरदास है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय महाकाल।